शिक्षक एकता मंच के आह्वान पर आज दिनांक 10/2/2024 दिन शनिवार को शिक्षक एकता मंच द्वारा कटियार में मशाल जुलूस निकाला गया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा, समकक्षता परीक्षा नियमावली में संशोधन की मांग नहीं माने जाने के विरोध में ये मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चिताने की कोशिश की गई है। मशाल जुलूस संध्या 7 बजे राजेंद्र स्टेडियम कटियार से शहीद चौक कटियार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष नारेबाजी के साथ समाप्त हुआ। मशाल जुलूस में कटियार जिला के सुदूर प्रखंडों से आए हजारों शिक्षक तथा शिक्षिकाएं शामिल थीं। वापस लो, क्या सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, क्या सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, हाय 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 जिंदाबाद, हाय हाय देखिए, ये सक्षमता परीक्षा के विरोध में राष्ट्र संघ के आह्वान पर बिहार राज्य शिक्षक एकता मंच के तत्वाधान में सभी जिला में ये कार्यक्रम होता है और इस सक्षमता परीक्षा का विरोध भी है। मैं ये सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने जिस भी लेटर को निकाला सक्षमता परीक्षा का जो नियमावली है, वो नियमावली कहीं से भी शिक्षक हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो फेल करेगा वो उसको जो है हटा दिया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या 20 साल से सारे शिक्षक अगर अक्षम थे क्या? सारे शिक्षक तो अक्षम नहीं थे। अगर अक्षम है तो आप अक्षम की बहाल करके क्यों रखे हैं? इसलिए उसको सक्षमता परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। एतराज क्यों? एग्जाम से एतराज इसलिए है कि आपने इससे पहले दक्षता परीक्षा का ऐलान किया था कि शिक्षक दक्ष नहीं है। शिक्षकों ने दक्ष परीक्षा भी पास कर दिया है। जब वो पास कर गया तो फिर आप 20 साल के बाद फिर नया फरमान क्यों? फिर इसके बाद रिटायरमेंट के समय बोलिएगा कि आप इस परीक्षा को पास करें तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आप अक्षम है। ये सरकार की तुगलकी फरमान है भाई। देखिए, यहाँ हिटलर शाही भी चली गई है, अरस्तू की भी जाने पड़ा है, जेहल को भी जाना पड़ा है। निश्चित रूप से ये तुगलकी फरमान करने वाले जो हिटलर शाही रवैया अपनाया है, इसको भी हम लोग यहाँ से गो बैक करेंगे। 13 तारीख को विधानसभा का बजट सत्र का घेराव है। हम लोग सारे शिक्षक बिहार से एकजुट होकर के सो परिवार पटना की धरती पर आवाज लगाएंगे। आज कितने शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं? लगभग यहाँ कम से कम 4 से 5 हजार शिक्षक अभी भी जाम लगी हुई है। ये स्वतःस्फूर्त आंदोलन है। बिहार सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, बिहार सरकार से क्या कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं चाहूंगा बिहार सरकार से कि जो आपने दक्षता परीक्षा ले ली है, अब किसी तरह का एग्जाम नहीं ले, आप सक्षमता परीक्षा को या सब कुछ भी कोई परीक्षा नहीं ले, उसको वापस ले। वो फरमान ठीक ठाक नहीं है, कहीं से भी नहीं है। वो 20 साल के बाद ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी सक्षमता नापेंगे। क्या नाम है? जी, मैं अबुल कलाम आजाद। जी, अभी कार्यक्रम के संयोजक हूँ मैं। कुमारी है, मैं प्राणपुर से शिक्षिका हूँ, पंचायत शिक्षिका। जब हम लोगों ने बार बार परीक्षा देकर यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि हर बार सरकार टीचर से परीक्षा लेती जा रही है और कहती है सरकार कि हमें जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार को यह जवाब देना होगा कि जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं थे तो इतनी सारी एग्जाम आपने ली क्यों? और जब हम खुद एग्जाम देने के लिए एग्जाम पर एग्जाम देते जाएंगे तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे? हमारी ये सरकार से सवाल है कि जब हम खुद एग्जाम देंगे तो हम खुद पढ़ेंगे, ना बच्चों को पढ़ाएंगे। सरकार परीक्षा क्यों ले रही है? गुणवत्ता के लिए सरकार परीक्षा ले रही है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रही है। आज हमारा स्टूडेंट, हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी विदेशों में डॉक्टर बन रहे हैं, प्रदेश में जाके MP MLA बन रहे हैं। हमारा स्टूडेंट, हम 15 साल 17 साल से सेवा दे रहे हैं और इस सेवा को वो अभी नकारा जा रहा है। क्यों नकारा जा रहा है? अगर परीक्षा नहीं देंगी तो सरकार क्या बोल रही है? सरकार कह रही है परीक्षा दो। जब हमसे इतनी परीक्षा क्यों लिया है आपने? अगर परीक्षा नहीं देते हैं तो फिर क्या बोल रही है सरकार? सरकार का अभी कोई मंशा नहीं है। वो 3 से 4 बार बताया, 4 से 5 बार बोला है कि 5 बार परीक्षा दो, पास नहीं करोगे सेवा मुक्त करेंगे। हम सरकार 17 साल अपनी जिंदगी का इस सरकार को दिए हैं। क्या 17 साल
कल हम बैठ के कहीं दूसरी आशियाना नहीं बना सकते थे? क्या हम बीपीएससी एग्जाम, रही बात बीपीएससी एग्जाम की, उन्होंने बीपीएससी एग्जाम को सक्षमता नाम दे दिया। सिलेबस जाके देखिए सक्षमता का, वो सारे सिलेबस बीपीएससी का है। अब क्या करेंगे? अब आंदोलन करेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। क्या नाम है? लीलावती। 17 साल से परिवार अपने बच्चों से दूर रह रहे हैं, ऐसा कब तक होगा? क्या जिंदगी भर एग्जाम ही देते रहेंगे? सरकार का मनसा ही नहीं है। हम लोग का शुरू से मांग रहा है कि अच्छी का साधन, अब 3 जिला का अफसर है, मतलब 15 साल बाद भी जाएंगे तो अलग जिला जाए, बच्चे के पास अपनी बात नहीं जा पाएंगे। सरकार शुरू से ही महिला के साथ बहुत गलत कर रही है, सभी शिक्षा के साथ गलत कर रही है। यहाँ तो ऐसा हो कि बहुत का परिवार टूट रहा है, महिला का परिवार टूट रहा है, बहुत टूटने के कगार पे है। सरकार चाह रही है सबका तलाक हो जाए, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि के पाठक जो है, के पाठक अपना ये वापस ले। हम लोग को एग्जाम ऐसा नहीं कि एग्जाम से डरते हैं, एग्जाम में 15 साल से नौकरी पढ़ा रहे हैं, बिहार में बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। एक तो सरकार कहती है कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट बहुत अच्छा है बिहार का, 98% पास करते हैं, किसके बदौलत? हम ही टीचर पढ़ाकर उनको पास करवाते हैं, हम ही पढ़ाते तो वो पास होते हैं, तो फिर हम लोग में काबिलियत क्यों नहीं है? काबिलियत है हम लोग में, पास कर सकते हैं। विरोध के पाठक का है, विरोध नीतीश कुमार का है, के पाठक का, सभी का विरोध है। हम लोग बिहार सरकार का है। हम लोग चाह रहे हैं कि एग्जाम डाली और दे अंदर जिला ट्रांसफर, मैंने जहाँ ऐच्छिक हस्तांतरण हो, ऐच्छिक हस्तांतरण चाह रहे हैं। आज मसाल जुलूस आगे 13 तारीख को पटना में हम लोग का धरना प्रदर्शन है, विधानसभा का घेराव है। आगे फिर क्या होगा? आगे बस हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार मान जाए, और हम लोग पूर्ण तालाबंदी करेंगे। हम लोग मान जाए सरकार, और हम लोग एग्जाम ना दे, और हम लोग का जो ऐच्छिक हस्तांतरण है उसमें 1 जिला का ऑप्शन है कि आप जो जिला चाहते हैं वो जा सकते हैं। कितने शिक्षक जिले में शामिल हैं? अभी तो हजारों से ऊपर होंगे, तो 3 या 4 हजार होंगे शिक्षक। क्या नाम है? मेरा भारती सिन्हा। का ये मसाल जुलूस है और क्यों? राज्य स्तरीय हम लोगों का कार्यक्रम है चरणबद्ध आंदोलन का, उसी क्रम में आज मशाल जुलूस निकाला गया है पूरे कटिहार में। क्या है मामला, क्या है, किस चीज को? मामला है, हम लोग 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम लोग का विभागीय परीक्षा होना चाहिए जिसमें कि जो बैठे हैं उनको प्रमोशन दिया जाए, लेकिन यहाँ पर सरकार उल्टे हम लोगों का स्थानांतरण की बात कर रही है, प्लस परीक्षा में जो पास नहीं करेंगे उनको नौकरी से हटाने की बात होगी। जिस समय नियोजन हुआ था हम लोग का नौकरी 60 साल के लिए हुआ था। तो इस तरह का जो सरकार की नीति है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में स्थानांतरण को ऐच्छिक करना होगा, और परीक्षा हम लोग जो चाहेंगे उसमें राज्यकर्मी के लिए वो देंगे, उसमें नौकरी से हटाने का ये सब हम लोग को मंजूर है। आज मसाल जुलूस है, कल क्या होगा? कल हम लोग का कोई कार्यक्रम नहीं है, 13 को हम लोग का विधानमंडल का घेराव है। कितने आप लोग शिक्षक हैं? अभी तो हम लोग 2,500 4,000 शिक्षक हैं यहाँ मौजूद। क्या नाम है? समय हुआ मेरा नाम, सदस्य है हम शिक्षक मंच बिहार के।